Good morning, good afternoon, good evening. Hi friends, Kevin sir back from personal tutor. Standard 5th मैरीगोल्ड बुक में एक चैप्टर है बैम्बू करी. बहुत ही फनी सा चैप्टर है. आई होप यू पीपल हैव read it once and those who have not read it, I'm here to help you my friends. Let us go ahead and see this beautiful and hilarious chapter. सच में हंसी आ जाती है. चैप्टर का नाम है बैम्बू करी. बैम्बू करी. आप लोगों ने सारी डिशेस के नाम सुने होंगे. आपने काजू करी का नाम सुना होगा, आपने पटेटो करी का नाम सुना होगा, आपने चिकन करी का नाम सुना होगा, फिश करी का नाम सुना होगा, आपने किसी भी वेजिटेबल की करी का नाम सुना होगा. लेकिन क्या कभी आप में से किसी ने बैम्बू करी का नाम सुना है? बैम्बू मतलब बांस. वो बांस के पेड़ जिससे बांसुरी बनती है, हम फ्लूट बनाते हैं. वो बांस के पेड़ जिससे हम बैम्बू की बास्केट्स बनाते हैं. तो क्या कभी आप लोगों ने बैम्बू करी का नाम सुना है? क्योंकि इस स्टोरी में आपको पता चलेगा हाउ एग्जैक्टली अ बैम्बू करी इज मेड एंड किस तरीके से ये खबर बाहर फैली थी. अब बहुत पहले लेट अस अंडरस्टैंड इन ब्रीफ. One day the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. Bridegroom क्या होता है? दामाद, दूल्हा. जैसे ब्राइड होती है दुल्हन, वैसे ही ब्राइडग्रूम होता है दूल्हा. तो ये जो ग्रूम था ये आता है अपनी मदर इन लॉ के पास. अब मदर इन लॉ कौन होती है? तो आपकी मम्मी की मम्मी जो है वो आपके पापा की मदर इन लॉ हुई. मतलब आपकी नानी आपके पापा की मदर इन लॉ और आपकी दादी आपकी मम्मी की मदर इन लॉ. मतलब ये जब दो लोग शादी करते हैं व्हेन दे गेट मैरिड, सो जैसे आपके मम्मी की मम्मी जो है वो आपके पापा की मदर इन लॉ बन जाएगी और आपके पापा की मम्मी आपकी मम्मी की मदर इन लॉ बन जाएगी. सो इट गोज़ लाइक दैट. तो यहाँ पर यही हो रहा था. संथाल एक बेसिकली इंडिया की बहुत पुरानी ट्राइब का नाम है फ्रेंड्स. अगर आप लोग आगे चल के हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि मुझे पता है 6th स्टैंडर्ड से आ ही जाएगी, तो आपको पता चलेगा इंडिया की अलग अलग ट्राइब्स के बारे में. संथाल एक ट्राइब है जो बेसिकली फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं. इनको ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में पुल किया गया था. अब संथाल्स एक ट्राइब है, तो संथाल ट्राइब ये भी एक फोकटेल है, एक फोकलोर है संथाल ट्राइब की. तो संथाल ट्राइब में एक मदर इन लॉ ने अपने ग्रूम को, दामाद को बुलाया था डिनर के लिए. अब यहाँ पे उन्होंने उसके लिए एक बहुत स्पेशल डिश बनाई थी. सो लेट अस फाइंड आउट कौन सी डिश रहेगी. नाउ दिस करी इज डिलिशियस. व्हाट इज इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर. अब एकदम से जब वो ग्रूम ने वो डिश खाई तो उसने बोला कि ये तो बहुत ही टेस्टी डिश है, इट्स सो डिलिशियस. ये है क्या? तो मदर इन लॉ ने जो बैम्बू का दरवाज़ा था, अगर आप विलेजेस वगैरह जाते हैं, अगर आपने कुछ म्यूज़ियम्स देखे होंगे, आपने कुछ लाइक कार्टून सीरीज़ देखी होगी, तो उसमें आपको पता है छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती है. उन झोपड़ियों में बैम्बू के दरवाजे होते हैं, बांस के दरवाजे बना दिए जाते हैं. आप इस चैप्टर में भी देख सकते हैं. तो मदर इन लॉ ने जब मदर इन लॉ से ग्रूम ने पूछा कि ये डिश तो बहुत टेस्टी है, बनी किस चीज़ की है और ये है क्या, तो मम्मी ने कहा, वो पॉइंट कर दिया फिंगर किस तरफ, वो जो बैम्बू का डोर था उसकी तरफ. अब ग्रूम को कुछ समझ में आया या नहीं आया ये तो पता नहीं, लेकिन उसने एक चीज़ करी. नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज. अब अगली सुबह जब वो सीधे सोकर उठा और अपने घर जाने लगा, उसके मन में एक बात तो थी कि यार ये बैम्बू करी तो बहुत टेस्टी चीज़ होती है और ये बैम्बू के दरवाजे से बनी है. तो एक काम करता हूँ, मेरे गांव में तो कोई बैम्बू है नहीं, उसे याद आया, तो मैं कैसे इसको पका सकूँगा. नाउ सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम. अब भाई साहब ग्रूम ने ये करा दैट ही टुक द डोर. उसने वो दरवाज़ा ही उखाड़ लिया और अपने साथ अपने घर ले जाने लगा. सो ही टुक इट टू हिज होम. ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बू डोर. समझ में आया? उसने कहा अपनी वाइफ को अपने घर पहुंच के
कि इस बैम्बू के दरवाजे से करी बनाओ। नहीं समझ में आया, मुझे भी नहीं आया था पहले, लेकिन उसकी वाइफ की हालत सोचो, उसने क्या सोचा होगा कि भाई कोई दरवाजे से करी बना सकता है। अब उसकी वाइफ ने क्या कहा, शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर, मैं बैम्बू डोर से कैसे करी बना सकती हूँ। कम आई हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड, और उसने कहा अपनी वाइफ को, सुनो मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में चॉप करता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आप लोगों ने अपनी मम्मी को या किचन में कुक को देखा होगा, वेजिटेबल को पकाने से पहले चॉप करते हैं, तो वही चीज़ इसने भी कही, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसको चॉप करने में। नाउ व्हाट ही डिड, उसने चॉप करके दे दिया। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, बहुत देर तक उसकी वाइफ उसको बॉईल करती रही, उबालती रही। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड, इट्स टू हार्ड टू ईट, यू डोंट नो हाउ टू कुक। अब भैया बैम्बू कितना कड़क होता है, उसकी वाइफ ने काट तो दिया और काटने के बाद पकाने लगी, बॉईल करने लगी और बहुत देर तक बॉईल करा। उसके बाद में जब हस्बैंड को दिया खाने के लिए तो उसने बोला, ये तो बहुत हार्ड है, तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता है। अब फ्रेंड्स आप सोचो, बैम्बू से कभी सॉफ्टनेस आ सकती है, बांस कभी इतना सॉफ्ट हो सकता है कि आप उसको खा पाओ। नाउ his wife added more water and boiled it, it's still too hard, I can't eat it। अब उसकी वाइफ ने जब ये सुना कि यार मुझे खाना बनाना नहीं आता है, रुको, उसने और पानी डाला और बॉईल करा और बॉईल करा। उसके बाद में जब हमारे ग्रूम साहब ने फिर उसको टेस्ट करने की कोशिश करी, तो भाई क्या कभी बांस पकेगा या सॉफ्ट होगा? नहीं। तो उसने कहा ये तो अभी भी इतना हार्ड है, मैं तो खा ही नहीं सकता। अब द इन-लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। अब इन-लॉज मतलब यहाँ पर आ गए सास ससुर जो होते हैं, मतलब मम्मी के जो डैडी मम्मी हुए वो लोग। अब यहाँ पे जो वाइफ के मम्मी पापा थे वो लोग भी भैया शाम को आए, क्योंकि दूसरी बात तो ये भी होगी, अगर ग्रूम दरवाज़ा लेके भागा है तो उसने उस दरवाजे का करा क्या होगा। अब वो इन-लॉज जो थे, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, उस दिन इस कपल को मिलने हैं। कपल मतलब होता है दो लोग, जैसे आपके मम्मी पापा एक कपल हैं, ये साथ में मैरिज के बाद रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक कपल का मीनिंग ये दिया है। अब ये लोग मिलने के लिए आए शाम को। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फूलिशनेस, और इनको इतने ज़ोर से हंसी आई जब उन्होंने उस ग्रूम की इस फूलिश एक्ट के बारे में सुना। एंड द मदर-in-law said, didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door? मतलब मदर-in-law ने ये समझा दिया कि भैया आपको यही नहीं पता था कि बैम्बू करी बैम्बू की शूट से बनाई जाती है, ना कि डोर। अब फ्रेंड्स आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 3rd स्टैंडर्ड से, पार्ट्स ऑफ प्लांट में आता है रूट और फिर आता है शूट। शूट क्या होता है? रूट तो नीचे की तरफ जाती है, शूट छोटी सी शूट होती है, जो छोटा सा प्लांट उगता है ना, उसको शूट कहते हैं। तो मदर इन लॉ ने भी ये कहा कि भाई बैम्बू के शूट होती है, वो सॉफ्ट होती है और वो टेस्टी लगती है। आप एक बैम्बू जिसका डोर बन चुका है, इतना बड़ा बैम्बू, इसको पका के खाओगे तो आपको क्या टेस्ट मिलेगा? सो था ना वो बिल्कुल बुद्धूराम। सो नाउ आई थिंक यू गॉट द चैप्टर। इसके आप क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहले तो सेंटेंस को मीनिंगफुल वे में कंप्लीट करने का एक एक्सरसाइज है। सो इट इज़ द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ डैश एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज डैश। इट वॉज मेड ऑफ वॉट? बैम्बू। तो बैम्बू की स्पेलिंग आप यहाँ देख सकते हैं। एंड हिज ही हैड नो बैम्बू इन हिज, कहाँ पे बैम्बू नहीं था? उसके विलेज में, गाँव में। सो यह विलेज आएगा। द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज, अब बैम्बू करी वो बाद में बैम्बू करी क्यों नहीं खा पाया था? बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हैं ही वॉज ट्राइंग टू कुक द करी विद द बैम्बू डोर एंड नॉट विद द बैम्बू शूट। नाउ वर्ड हंट। अब यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं स्टोरी में, वो हंट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज, तो मैंने आपके लिए वर्ड लिखा है मदर इन लॉ। द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश द बैम्बू डोर। The mother-in-law pointed directly towards the bamboo door. Now he stayed the night dash his in-laws. He stayed the night at his in-laws.
ही कैरिड द डैश डैश बैक विथ हिम, वो क्या लेके गया था, 2 वर्ड्स हैं, तो ही कैरिड द बैम्बू डोर बैक विथ हिम. द करी वॉज मेड डैश बैम्बू शूट्स, द करी वॉज मेड ऑफ बैम्बू शूट्स. यहाँ पे इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है फ्रेंड्स. अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं. एक और चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अब इस पर्सनल ट्यूटर के चैनल से वी हैव स्टार्टेड गिविंग आउट 1-on-1 इंडिविजुअल ऑनलाइन क्लासेस एंड रिक्वेस्ट सेशंस टू वेरियस स्कूल्स अक्रॉस द नेशन. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं उस पर आप पर्सनल ट्यूटर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनीवेयर, at Instagram, at tweet, on email. You can even check out our website now. So please take care, stay home, stay safe. Bye bye.